सत्संग में आइए, मन को कीजिए सुख और पलट वहां मत जाइए, जाए ये हमें कोत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुम्हे मन हरि का करि भजन, जब तक सुखी शरीर, व्रत भय पछताएगा जब अंगे अंग। कहते हैं पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ यात्रा ये सभी खून और जवानी के होते, बुढ़ापे के नहीं होते। तो दुख में को है नहीं, सुख में दे सब साथ, और सुख दुख में जो समय उनको जोड़ो हाथ। तो सुख दुख में केवल एक परमात्मा है, बाकी संसार नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि स्वार्थी लाग करे सब प्रीति, स्वार्थी लाग करे सब प्रीति, देखा है कोई किसी का नहीं, कामों कहाँ का बवंडर मचा है। तो अभी समय है, आप ही कह रहा हूं, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बड़े संभाल के। अभी सभी के लिए समय दे रहा है परमात्मा ने कि वसुदेव सुतम देव कंस चारोर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तेहे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने एक ही बात कही, इस कलकाल में राम से बड़ा राम का नाम है, कि कलयुग में नारायण के नाम की प्रधानता है, सभी जानते हैं। इसीलिए भागवत कहती है कि घर में बच्चों के नाम अच्छे रखो। अगर बच्चों के नाम जुड़े हुए हैं नारायण के नाम से, तो एक बार नहीं हजारों बार हमारे आपके मुख से शब्द निकलेगा। और नहीं तो माला लेके 1 घंटा आप राम राम जप नहीं सकते हो। 1 घंटे में तो मन आपका पता नहीं कहाँ कहाँ, खेत खलियान कोर्ट कचहरी में कहाँ पहुंचे। लेकिन घर में अगर बच्चों के नाम है तो हजारों बार मुख से जरूर निकलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर बेटी हो जाए, उस बेटी का एक बार आप राधा नाम रखना। राधा क्यों? हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं ना सही लोग हरे सब व्याधा, सही लोग हरे सब व्याधा, जपो निरंतर
और जिस घर में बेटी का नाम राधा रख दिया जाए, ध्यान देना, वो परिवार कभी व्याधाओं में नहीं आता है। लेकिन नाम राधा नहीं रखेंगे, सीता सावित्री गायत्री नहीं रखेंगे, तमाम तरह के उल्टे सीधे सुचकी पुचकी मारुति जूता चप्पल सैंडल ऐसे नाम रख रहे हैं। ध्यान देना। तो जिस कथा के लिए आप सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं, आइए हम आपको कुछ समय के लिए राम कथा में उतार रहे हैं। राम कथा एक सरल कथा है। राम का नाम सरल है, राम का स्वभाव सरल है, राम की हर बात सरल है, लेकिन एक ही बात कठिन है। तो कौन सी है? कि राम जी की मर्यादाओं का पालन करना, ये सबसे बड़ा कठिन है। और जिसने राम जी की मर्यादाओं का पालन कर लिया वही भागवत समझ सकता है। नहीं, भागवत सबके समझने की बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को ब्रह्मा नहीं समझ सके, देवता नहीं समझ सकते, तो साधारण मानव की कीमत ही क्या है जो भागवत समझ ले। लेकिन भागवत वही समझ सकता है जिसने राम जी की मर्यादाओं का पालन किया है। तो सब कर्म करो हरे नाम जपो, श्री राम कथा भवतारण हारी। सदी कर्म करो हरि नाम जपो, श्री राम कथा भवतारण हारी। और परीक्षित जी, जो आया यहाँ सदा न रहा, कोई आगे गया कोई जाए पिछाड़ी। कर्म करो। कर्म तो हमें आपको करना पड़ेगा ब्रजेश भाई। हम आप कर्म क्षेत्र में आए हो, परिवार वाले हो, बाल बच्चे वाले हो, रिश्तेदार वाले हो, हितकारी व्यवहारी वाले हो, और कर्म प्रधान है। तो कर्म को भक्ति से जोड़ो। कर्म भी करिए, ट्रैक्टर भी चलाइए, सारा काम करिए और परमात्मा का ध्यान करो। और जिन्होंने कर्म को त्यागा, लाल पीले कपड़े रख लिए, हाँ, तो गोस्वामी जी ने बड़ी फटकार लगाई। मानस के अंदर कहा भी है कि कादरी महनी कहूँ एक ही अधारा, कादरी महनी कहूँ एक ही अधारा। यानी जो कायर बुजदिल हरामी है, अपने जिम्मेवारियों से मुकर गए, ऐसे लोग लाल पीले वस्त्र रंग के हैं, संत महात्मा का भेष बना लिया और समय अपना काटते फिर रहे हैं। कादर बन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया और कहा गया है कि जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। और जो कर्मशील है वो पहले अपना कर्म करते हैं और भगवान को याद करते हैं। इसीलिए भगवान उन्हीं की मदद करता है जिनके अंदर आत्मबल होता है। और जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, भगवान उसकी कभी मदद नहीं करेगा। वो सोच रहा है कि ये तो स्वयं तो डूबेगा और हमें भी ले जाएगा।
तो शुभ कर्म करो, हरि नाम जपो, श्री राम कथा भव तारण हारी। और जो आया यहाँ सदा न रहा, कोई आगे गया कोई जाए पछाड़ी। जाना सभी को है। और ये संसार क्या है कि सब स्वार्थ के जग के बंधन, जिनसे गांठी जोड़े बैठे हो ना, इनसे स्वार्थ है। पहले भी था और आज भी है, वो आगे भी रहेगा। पत्नी है, रोटी देंगे, बहू नहीं देगी दिए देंगे, इनसे स्वार्थ है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वार्थी लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुरनर मन सब प्रिय प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, तो सब स्वार्थ के जग के बंधन, केवल श्री राम ही है हमरे तुमरे हितकारी। उपकारी करो परमार्थी करो, बन करके निर्बल के बलिकारी। करो परमार्थी करो, परमार्थी करो, बन करके निर्बल के बलिकारी। देखिए बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के स्वभाव रहा, ये संस्कार थे कि पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते थे। हमारे बुजुर्गों की स्वभाव रहा है कि अगर पड़ोसी भूखा पता चल गया तो घर से खुला हुआ आटा दे देते थे, लेकिन पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते थे। ये संस्कार थे। आज हम लोग भाई को सुखी देख करके हंसते हैं। बताइए कौन से संस्कार आ रहे हैं? भाई भाई के लिए तलवार लिए घूम रहा है, स्वयं तो खंड खंड बने बैठे हैं और घर में अखंड पाठ करवा रहे हैं। जो स्वयं अखंड नहीं है उसको अखंड पाठ कराने का अधिकार नहीं है। अखंड पाठ वही करा सकता है कि चारों पांच भाई अखंड एक हो जाओ, एक छाता के नीचे आ जाओ, उसी को उस भागवत का लाभ मिलता है। जिसको भगवान का भाई में भगवान का रूप ना दिखाई दे, जो भाई के साथ कपट करे और भाई से बैर करे, उसको भागवत कराने का अधिकार नहीं है, भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। कि उपकार करो परमार्थी करो, बन करके निर्मल के बलिकारी। सिरपात धरंद माया कठिन, सिरपात धरंद माया कठिन, ये अंत में संग ये अंत में संग न जाए तुम्हारा। ये पैसा साथ देगा? परिचय नहीं देगा, यहीं रह जाएगा। और जहां सांस निकली तो हम तो नहीं यहाँ मौके भोगे हो